फ्रेंड्स, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो लेके आया हूँ आपका प्रोग्राम घर घर बिग बॉस। तो शुरू करने से पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो सबसे पहले देखते हैं सुचि जी का वीडियो। नमस्ते अंजलि जी, मैं सुचि रवि बिग बॉस सीजन 19 के लिए। ये क्या बहस अमल को ये क्यों नहीं समझ आता? जो भी उनका अपॉर्चुनिटी मिलता है ना, एक भी उतना बाकी सबको मौका नहीं मिलता। मेहनत बहुत करना पड़ता है और वक्त से आके किसी को कुछ नहीं मिलता। और गलत नहीं कहा सही जीके ने। और ये भी है कि आपको ये हर जो स्ट्रगल होते हैं ना, वो मालती जीके को साथ दे रहे, क्योंकि वो टॉपिक पर था, वो अमल पे नहीं था। यही तो वो पर्सनली ले जाता है वो जी अमल। हर कोई आपके नहीं होता, आपका अलग स्ट्रगल होता है। हर एक इंसान अलग स्ट्रगल होता है, किसी के ज़्यादा किसी के कम, लेकिन होता है ना मेहनत और आपकी टैलेंट वो है। आपके पैटर्न और बिहेवियर पैटर्न भी ठीक होना चाहिए, ताकि आप अगर आपको 50% में ही आपको ये मिलता है तो बाकी सब में भी आपको गारंटी नहीं है। हाँ, साइन हुआ है, लेकिन अचानक ही कैरेक्टर ख़त्म हो जाता है तो वो इस इंसान को वो बेच देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो काम नहीं देंगे किसी और पर, क्योंकि वो सब्र है। लाइट इन सब जीके को कंग्रेचुलेट किया था जब उसने मास्टर शेफ जीता था। देख, ये यही होता है कि वो बिल्कुल उसके पैर जमीन पर होता है और उसके सर आसमान होता है, जैसे अनुपमा कहती है। तो वही उसका राज है। और क्योंकि उसके ये भी अभिमान नहीं हुआ था। हाँ, प्राइड होना अलग बात है, बहुत मेरे जैसा कोई नहीं, ये सब वो भी है। कॉन्फिडेंस होना अपने काम पर, अपने पेशे पर, वो बात है। लेकिन ये पर्सनली क्यों ले रही हो? हम मुद्दे यही तो उठा रहे हैं कि हर कोई के ऐसा नहीं मिलता। उससे जाकर ओके जाकर बोना। और वो कौन होता है यार अपने पिता को लूजर कहता है? इतने पढ़ा लिखा उसको आगे इतना तक बढ़ाया है और ये कहता है नालायक, एकदम नालायक ये अमान मालिक। और मेरे को शाबाश, कौन से अन्याय की बात कर रहा है? याद नहीं? सबके सब फलाना वो नीलम की चिट्ठी फाड़ के शेड कर दिया था अपनी दावेदारी के लिए, और ये लोग डायनासोर के अंडे के लिए लेके, वो क्या था वो लोग भूल गए। और ये लोग उस लड़ाई में अशनूर कुनिका, अभिषेक, ये सब और अमाल भी उस झगड़े की वजह से वो कुछ, और जीशान जी ने माइक को उतरा था। इन दोनों की वजह, इन सब अंक की वजह से उनको ये भी कैप्टन से के इदारदारी नहीं भी मिला था गौरव को। ये लोग क्या बात कर रहे थे? बाकी सब तो समझ गए। तानिया को क्या हो गया? तानिया तो खुद कैप्टन नहीं बनना था, लेकिन उसके एक वोट की वजह, फर्क की वजह से उस जीके को बोला। अच्छा इंसान है फिर भी नहीं। तुम कौन हो यार उसको बोलने के लिए अच्छा है बुरा? ये कितनी चीटिंग की। और फरहान ने भी एट टाइम्स सुनिका साथ दिया था, लेकिन इस बार भी समझ गई है कि देखो उसको मिलना था। उसने 11 हफ्ते से मौका दिया था और हर टास्क में अच्छे से कर रहा था, लेकिन ये अभिषेक एक बार अश्विन के लिए तोड़ दिया था। और शाहबाज अमाल के लिए ये लोग रॉन्ग चीटिंग की। हर एक ने किया था एक्सेप्ट अश्नूल या गौरव ने कोई चीटिंग नहीं की।
ये लोग बात कर रहे थे, एक ही झटके सबको बदला ले लिया, क्योंकि वो हकदार था। अभी क्या 1 घंटे नहीं हुआ, शाहबाज इतना, ये लोग इतने ताने दे रहे थे, और अमाल घटिया इंसान है। व्हाट इज रॉन्ग विथ हिम? दिमाग से पैदल भी हो गया वो। अभी देखो, अभी 1 घंटे में निकाले, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग हैं। अभी कौन से हो गया, शहबाज के अलावा सब लोग नॉमिनेट हैं, और उनको क्या मिला अभी? वो 30% भी घटा गया, वो भी कम हो गया इसकी वजह से? नहीं ना। अब देखते हैं, अब क्या करेंगे। इसलिए बनाया शहबाज अमाल को बचाएगा, यही तो होगा। वैसे भी कहीं ना कहीं सब लोग एक वो नॉमिनेट होना ही था इस हफ्ते में। ये उनको पता नहीं था ये गौरव ये चूज करेंगे। बिग बॉस भी कमाल है, एकदम कमाल। ये कितना ये गलत कर रहे हैं बिग बॉस में। 1 घंटे में इसका वो उत्तर दिया, वो क्या था, वो सही था। देखते हैं उसमें अभी आगे क्या होता है। पर जीके ने कोई गलत नहीं किया था, वो करना ही था। देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल आपने सही कहा सुची जी, कि बहुत छोटी सी बात थी जो अमाल को या तो समझ में नहीं आ रही थी, या फिर समझने की कोशिश वो कर नहीं रहा था। नहीं मिलता बाकियों को वैसा मौका, जैसा कि आपके घर में आप किसी भी सेलिब्रिटी के बेटे हो, भाई भतीजे हो, आपको मिलता है। आम लोगों को उतना मौका नहीं मिलता है। यहाँ पे मालती और गौरव बिल्कुल सही थे, मगर वो क्योंकि वो बात उसको लग रही थी, क्योंकि वो वकी नेपो किड है, इसी के लिए वो ये सब सफाई दे रहा था बार 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 बार। और बिल्कुल आपने ये भी सही कहा कि ये अपना समय भूल गए, कितनी चीटिंग की, कितने धोखे किए शहबाज और फरहाना ने तो मतलब खुद की कंटेंडरशिप के लिए उसकी चिट्ठी श्रेड कर दी थी, तब नहीं था। थैंक यू सो मच सुची जी। तो आगे बढ़ते हैं, आगे वर्षा जी का ऑडियो सुनते हैं। हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। घर घर में बिग बॉस के लिए बोलना चाहूँगी कि कल का शो इंटरेस्टिंग था, और बहुत कुछ बोलने के लिए मिला, क्योंकि कल ऐसा हुआ कि पहले गौरव और अमाल का निपोटिज्म के लिए जो था बहस चल रही थी। कहीं भी गौरव अपने पॉइंट पे था, वो अपने पॉइंट के था, उसका जो स्ट्रगल था वो बता रहा था कि डेफिनेटली ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है। अब अमाल मलिक के साथ नहीं हुआ तो उसके लिए उसमें गौरव क्या करेगा, उसके साथ नहीं हुआ। और उससे जो कहानी हमको क्या पता, मैं अमाल मलिक को नहीं जानती, पर वो जो कहानी बता रहा था हुआ होगा उसके साथ। पर वो जो रियल है, जो अक्सर लोगों के साथ ज़्यादा होता है, वो गौरव बता रहा था। ये बात समझने को तैयार नहीं था, उसने तो समझी भी, गौरव ने समझी भी। यही होता है एक अच्छे इंसान की पहचान की, वो तुम्हारी बात को समझ भी रहा था, पर तुम्हारे मुंह से एक बार भी नहीं निकल रहा था कि तुम भी सही हो, तुम्हारी भी बात को समझ ही रहा था। बहस पे बहस और साथ दे रही थी फरहाना। तब अमाल उसको रोकता नहीं है, पर जब मालती बोलती था उसको रोकता है। ये बात बहुत बहुत पॉइंट पकड़ता है गौरव, कि अब तक वो बोल रही थी तो उसको नहीं रोका, मालती बोल रही तो उसको रोक रहा है। बहुत सही बोला, पर भी मालती के दिमाग में चलता नहीं है कि उससे किसको करना चाहिए, किसको साथ देना चाहिए। वो अमाल के पीछे पड़ी है, अमाल के लिए ही शो में आई है, भला अमाल उसको कितना भी बोल दे, कुछ भी बोल दे। दूसरी बात है कि आज जो दूसरा था मुद्दा राशन टास्क तो था, सबको बुला के, तो कुछ लोगों ने राशन की कुर्बानी की, कुछ लोगों ने राशन को पाया जो 60% पे गया। अब यहाँ पे जब गौरव का नंबर आया तो गौरव भी चौंक गया कि क्या ये क्या है, पर अब वो गलत नहीं था उसका डिसीजन, वो क्यों किसी और को कैप्टन बनाएगा। और सही बात है, एक ना एक दिन सबको नॉमिनेट होना, सब होने वाले, धीरे धीरे करके सब नॉमिनेट भी होंगे और घर के बाहर भी निकलेंगे कि बचा कितना है। और जब उसकी इतनी इच्छा है और अब तो सीधा वो कैप्टन बनने वाला है, तो वो क्यों छोड़ेगा। गलत कहीं भी नहीं था गौरव, उसको जो बिग बॉस ने जो दिया उसने किया, वही किया, और वो होने वाला है। 30% राशन है तो उसमें चला लेंगे, करेंगे, जो भी होगा देखेंगे। सही बात है, हम अपने लिए क्यों ना करें, बाद में उसी को गलत भी वो है ना। तो यहाँ
यहाँ शहबाज और अमल मलिक भड़क गए। गौरव कैप्टन बन गया। गौरव अनफेयर है, बायस है, बिग बॉस ये है वो। शहबाज ऐसे रो रहा था, तब नहीं रोया, तब बुरा नहीं लगा, इतना रो रहा था बच्चों की तरह। और जब तक अपन ने अनफेयर किया तब बिग बॉस ने गाली भी नहीं दी। अरे कैप गिटार से उतार दिया उसको, गलत नहीं था, फिर भी उसको गलत डिसीजन लिया। गौरव कहते रहा कि तू दोस्ती के लिए करा, ये तो बोल दे। तब भी तेरे में शर्म नहीं थी कि हाँ मैंने दोस्ती के लिए अनफेयर डिसीजन लिया, मैंने फेयर लिया। उसको चढ़ाने वाले उसके जो चमचे हैं, प्यादे हैं, जो हमेशा उसको गालियाँ देते हैं, शहबाज उनको गालियाँ देते हैं, वो उनको भड़काने वाले काम ये तानिया वगैरह है ना। तो यहाँ पे तब कभी नहीं लगा। इतने बार नॉमिनेशन जब भी हुआ, ये नॉमिनेट हुआ शहबाज, तब उस समय नो एलिमिनेशन किया, तब शहबाज को बुरा नहीं लगा। तब शहबाज को बिग बॉस बॉयज नहीं लगे, बायस नहीं लगे, अनफेयर नहीं लगे, तब रोना नहीं आया कि अरे 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 मेरे साथ इतना अच्छा हो गया और अभी ये कर रहे। और ये जो निपोटिज्म जो चालू है ना, वो बिग बॉस ने अपना फैसला बदल के प्रूफ कर दिया। ये होता है कि जब से आए ये तो ये मलिक और इनको हमेशा ये बचाते ही आ रहे हैं, कुनिका हो या जो है, जब भी इनकी जाने की बारी आती है तब नो एलिमिनेशन कहते हैं। जबकि इधर के जब भी नॉमिनेशन होते हैं तो उस समय बराबर उनको घर के बाहर निकलने ये हो जाता है, एलिमिनेशन होता है। तो ये क्लियर है ना, फिर ये तो प्रूव कर दिया। दूसरी बात है, बिग बॉस ने जो प्रोमो में देखा कि बिग बॉस ने कहा कि मुझे बायस बोलो, अनफेयर बोलो, जो भी बोलो, अब तक बोलते आए, आगे भी बोलेंगे, और इसके पहले बात भी बोला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो बिग बॉस फैसला क्यों बदला? आज के लिए बोलेंगे, आगे आप गौरव के साथ अच्छा करोगे या नहीं करोगे वो आगे के बात है, हमको तो नहीं पता ना। हम तो आज के लिए बोलेंगे कि फिर आज क्यों अपना फैसला बदल दिया, जबकि पता था कि शहबाज को ही वोट मिलेंगे। अगर वोटिंग होगा तो शहबाज, क्योंकि गौरव की टीम में बचे ही कौन है, अश्नूर और प्रणीत के अलावा, तो उसको कौन करेगा? कुनिका भी नहीं चाहती, कोई नहीं चाहता, वो सब बसड़ वाले और झूठे लोगों के साथ है। तो यहाँ पे बहुत बुरा लगा, इस टाइप से ये नहीं करना चाहिए था। या तो फिर पहले ही शहबाज को बनाना था, वोट ज़्यादा मिल गए थे, शहबाज कैप्टन बन जाता, ख़त्म बात होती ना। बिग बॉस को भी यही सब पसंद है, और कहीं ना कहीं वो निपोटिज्म जो है ना वो प्रूव कर दिया खुद ही इन्होंने अपना फैसला बदल के। दूसरी बात है कि अब क्या बोलूँ मैं, कल आप देखेंगे क्या होता है, क्योंकि बहुत सा प्रोमो में सुनने में आया। फरहाना के बारे में बोलना चाहूँगी मैं, कि बात कल बोलूँगी मैं, कि कल देखूँगी तब कल ही बोलूँगी कि फरहाना क्या है और क्यों बोली, कैसे बोली। तो देखते हैं अभी आगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फरहाना को वो इसके लिए नहीं रोक रहा था क्योंकि फरहाना उसके हक में बोल रही थी, उसका साथ दे रही थी, वो गौरव को इरिटेट कर रही थी। और मालती ने क्योंकि उसके खिलाफ बोला, इसके लिए मालती को रोक रहा था। तो बाकी शहबाज, ये बात तो बहुत सारी बातें हैं, सबने यही बात की है। आपने ये बात स्पेशल उठाई कि शहबाज अपना समय भूल गया, जब उसके समय पे जब भी वो नॉमिनेट होता था, नो एविक्शन हो जाती थी, तब बिग बॉस बायस नहीं थे भैया। थैंक यू सो मच वर्षा जी। आगे बढ़ते हैं, ख्याति जी का ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। अमाल कृपया अपनी छवि देखने की कोशिश करो, साथ ही दोहरा व्यक्तित्व भी। बिग बॉस इतने सारे कैमरे हैं, पर क्या आपको अमाल का ये दोहरा चेहरा नहीं दिख रहा? अश्नूर के सामने स्वीट बनता है और पीठ पीछे बुराई करता है। मतलब जो अच्छा है वो फेक है, अच्छे इंसान से नहीं मिले है ये लोग कभी। मृदुल और गौरव को रोता देख रोना आया। अनफेयर इवेक्शन, अपने साथ बने रहे और अपनी गरिमा बनाए रखने का मतलब नकली होना नहीं होता। अमाल, जीके एंड अश्नूर की अच्छाई हजम नहीं हो रही है इन दोनों को। ये अमाल फेंक रहा है, जो खुद बिग बॉस का फेवरेटिज्म प्रोडक्ट है। जनता ने देखा कैसे फरहाना को एक्सपोज किया गया, और इसे नहीं, इसके भी शब्दकोश बनने चाहिए। और खैर, तुमने बोला कि टीवी वाले दिखा नहीं सकते ना। अमाल, फरहाना, तानिया, शहबाज, कुनिका को कैसे बचाया जा रहा है, जनता देख रही है। मेकर्स, अमाल फरहाना दोनों ही नेपोटिज्म पर चल रहे हैं, दोनों ही भगाने लायक थे, फिर भी तो रखे हैं। सिवाय लोगों को बुली करने और दूसरों के अलावा आता ही क्या है? जीके इज नॉट सेइंग
कि अमाल टैलेंटेड नहीं है या फिर उसके प्रोफेशनल पे नहीं जा रहा है। जीके सिर्फ बात कर रहा है कि नेपोटिज्म में लोगों का ज़्यादा फेवर करते हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो कि स्ट्रगल इस को इतनी आसानी से नहीं मिलती। एंड दैट इज ट्रू। उसने अपना पहला गाना ही सलमान के साथ किया। अमाल ने खुद सैड था और स्ट्रगल कर रहा था, वो न्यूजीलैंड चला गया। जीके सैड कि हम तो स्ट्रगल में कानपुर जाते थे और तुम न्यूजीलैंड। अमाल इज अ टैलेंटेड कंपोजर बट यू हैव टू एडमिट दैट ही हैड हिज कॉन्टेक्ट्स। देखो कौन जीके पर कमेंट कर रहा है। अमाल को जीके से डर लग रहा है। नेपोटिज्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है कि इतनी घटिया बातें और लोगों की चुगली करने के बाद भी मेकर्स एंड सलमान ने इस गधे को यहाँ तक पहुंचा दिया, जिसे 2 हफ्तों में बाहर जाना चाहिए था। जीके इज राइट। मालती ने एक लाइन बोल के ही बात खत्म कर दी है कि स्ट्रगल सेम नहीं होता, मेहनत सेम होती है। वाह मालती, जीके सबसे अच्छा, सही और सलीके से गेम में रहा है। उसने कोई गलत बात नहीं की, किसी को पर्सनली हर्ट नहीं किया और इतना गलत सुनने के बाद भी उसने आपा नहीं खोया, तो वो एक्टिंग नहीं कर सकता। इसका मतलब वो ऐसा ही है। फेक तो अमाल खुद है और दोगला भी। कब उसने आज तक किसी को उसके मुंह पर बोला है? हमेशा पीठ पीछे बोलता है और सामने बात हुई तो बिना मतलब हंसते हुए बोलता है। आधी से ज्यादा बात तो उसकी हंसी में समझ ही नहीं आती। दोगला है। पर कल जो राशन टास्क में हुआ, अगर शहबाज पहले जाता तो क्या वो खुद की कैप्टनसी नहीं चुनता? और फरहाना, तू बोल रही है जब सबके सब बोल रहे हैं कि जीके की कोई गलती नहीं है, जो आज हमें दिखाएंगे, जिसकी क्लिप देखी कि सब लोग पलट गए असेंबली रूम में जाकर, तो फिर खुद को इतना ये क्यों दिखाते हो कि हम बहुत ही सच्चे हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र है? ये फरहाना बोल रही है हाँ कि फेक है। पहले इंसानियत सीखो। अरे पहले तू खुद इंसानियत सीख, तेरे अंदर कितनी इंसानियत है। जब बोलने बैठती है तो क्या क्या नहीं बोलती है। क्या कहा था जीके को? तू औरत है, तेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तू होगा जी टीवी का स्टार, मैंने तुझे नहीं देखा। अरे इतनी डांट फटकार मिलने के बाद भी तू बेशर्मों की तरह ही बातें कर रही हो ना। और ये तानिया कि वो इसी तरह सबको मैनिपुलेट करते हैं। वाह, यानी शहबाज भी एक बार कैप्टन बन चुका है, अमाल 2 बार बन चुका है, फरहाना 2 बार बन चुकी है, फिर भी अगर जीके बनना चाहे तो वो गलत हो गया। तो गलत तो तुम, और किस हक से तुम गाली दे रहे हो बिग बॉस को? 22 हो, दोगले हो। अरे तू खुद क्या है, खुद के अंदर तो झांक के देख। और आज जो क्लिप में देखा तो बोलता है जीके को कि मेरा नाम अमाल मलिक है, मुझसे पंगा लोगे तो खाक में मिल जाओगे। क्यों भाई, तू तोप है? अगर इतना ही तोप होता तो फिर तू यहाँ अपनी छवि बनाने क्यों आया बिग बॉस में? हाँ, पूरी तरह से हार चुका था, इसीलिए बिग बॉस में आया ना, अपनी छवि को बनाने के लिए। और ये है तेरी छवि, ये परवरिश दी है तुझे तेरे घर वालों ने। अरे दोगले तुम लोग हो और डबल स्टैंडर्ड भी तुम ही लोग हो। गौरव नहीं है और बोलता है क्या बोलती है फरहाना, आज भी टीवी की दुनिया में जी रहा है और वही रोल निभा रहा है। अरे इतने हफ्तों से तुम लोग रह रहे हो, आज 19 हफ्ता हो गया और तू कह रही है कि वो फेक है। अरे 2 हफ्ते 3 हफ्ते में इंसान पहचान जाता है कि ये आदमी रियल है, और तू बोलती है कि वो फेक है। अरे तू सबसे बड़ी फेक तो तू ही है फरहाना। तुम लोग राशन को नहीं चुनते और अपने फॉलोइंग देखते हो। अशनूर और प्रणीत दोनों ने कुर्बानी दे दी कि नहीं देखना है हमें, हमारी फैन फॉलोइंग कितनी है। और एक था जिसने भी कहा कि मुझे अपनी फैन फॉलोइंग नहीं देखनी है। बाकी सब ने अपनी फैन फॉलोइंग देखी है, तो तुम लोग गलत नहीं। मालती ने भी नहीं देखा, और ये मालती भी दोगली है, रहती पॉजिटिव ग्रुप के साथ है लेकिन साथ नेगेटिव ग्रुप का ही देती है। कोई कम नहीं है, तो ये भी कोई दूध की धुली नहीं है मालती। सच में मालती, फरहाना, तानिया, कुनिका, अमाल, शहबाज, ये सब फेक है। कुनिका कभी कभार गौरव का साथ देती है और जब साथ देने की बारी आती है तो पलट जाती है। उस आदमी 12 हफ्तों से कैप्टन बनना चाहता था, अरे उसने खुद के लिए कैप्टनसी चुनी तो आप लोगों को मिर्ची लग रही है। और बिग बॉस ने एक ही घंटे में उसे कैप्टन बनने से भी, उसे कैप्टनसी से भी उतार दिया।
उसको रद्द कर दिया कैप्टनसी उसकी, तो वो इंसान भड़केगा नहीं तो तुम लोगों की आरती उतारेगा क्या? सही है ना? सबके असली चेहरे दिखेंगे आज। जितना नॉमिनेट करना है गौरव को करो, पूरी इंडिया देख रही है और पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि कितना पार्शलिटी हो रही है गौरव के साथ। तो सारी जनता उसके साथ है और मृदुल की जनता भी गौरव को ही वोट करेगी। तो बिग बॉस में या मेकर्स में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि गौरव को बाहर निकाल सके, क्योंकि उसके फैन फॉलोइंग और उसके इतनी ऑडियंस उसके साथ है ना कि जितने वोट इन लोगों को नहीं मिलते होंगे उससे 4 गुना वोट गौरव को मिलते हैं। इसीलिए हिम्मत नहीं है बिग बॉस की गौरव को बाहर निकालने की। और आज बोलेंगे बिग बॉस बोलते हैं कि ये डेमोक्रेसी है। कहाँ से डेमोक्रेसी है? आप ही तो सारे फैसले लेते हो, तो इनका काम ही क्या है? और ये डेमोक्रेसी का जो नारा लगाते हो ना वो बंद कर दो बिग बॉस। बाय गाइस, गुड नाइट। ख्याति जी बिल्कुल सही बात है आपकी। अमाल मलिक का दोहरा चेहरा जो सामने आया, डबल फेस, करेक्ट बात है बिल्कुल। पूरे शो में ही उसने एक्चुअली वो डबल फेस रहा है। अशनूर की पीछे से चुगली करता है, सामने से उसकी तारीफ करता है। देखिए और जब मृदुल एविक्ट हुआ, क्या तब बिग बॉस बायस नहीं था? लोकल ऑडियंस जनता बुला के शहबाज को चने के झाड़ पे चढ़ा दिया और मृदुल को 4 वोट, तब बिग बॉस बायस नहीं था। और फरहाना भैया तब इसके लिए ये कह रही है, फेक इसके लिए नैरेटिव सेट कर रही है, क्योंकि अब उसको गौरव खन्ना से भाई डर लगता है और किसी न किसी तरीके से वो गौरव को उकसा रही है और गौरव उसकी बातों में आ नहीं रहा। गौरव उस तरीके से उकस नहीं रहा। गौरव बिल्कुल रियल अपनी गेम खेल रहा है, तो इससे वो और तिल मिला रही है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे आपके आज के ऑडियो वीडियो। तो धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने ऑडियो वीडियो भेजा है, और जिन्होंने नहीं भेजा, भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। नंबर है 9833 15553। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल।